सऊदी अरब के पास क्यों गए हो पैक्ट करने के लिए? किस बात का डर है तुमको? किस बात का डर है? क्यों डर रहे हो भाई? हम कुछ नहीं करेंगे, चिंता नहीं करो। और दूसरी बात, जो इजराइल की कह रहे हैं ना कि इजराइल कितने लोगों को मार रहा है और वो नाजायज कंट्री है, नाजायज। अरे उससे ज्यादा तो जियाउल हक ने मुसलमानों को मार दिया। 1984 में जियाउल हक ने क्या किया अहमदिया मुसलमानों के साथ? 1988 में गिलगित में मैसाकर जो हुआ शियाओं का, किसने किया? अरे आप इतिहास उठा के देखो, जियाउल हक के समय में कितने लोग मारे गए। $100 मिलियन, हम नहीं कह रहे हैं ये। एक मिनट इंदिरा सुनिए। गांधी का अच्छा बताएं, सुनिए, मैं आरएसएस मुझे का मुझे बताएं, कहने दीजिए। आपको गांधी को किसने आपको मारा था? बताएंगे। आप गांधी को किसने आपका मारा था? समय आएगा, आप बोलिएगा। आपका दलित को समय आज तक आएगा, आप कौन मार बोलिएगा। रहा है सर? आपको जी जी, समय आएगा, आप बोलिएगा। तो हंड्रेड हाँ बोलूंगा मिलियन सर, डॉलर क्या पर करूं? ईयर मिडिल ईस्ट से यहाँ पर जितने भी जिहादी ग्रुप हैं उनको पैसा आता है पाकिस्तान में। ये हमारा रिपोर्ट नहीं बोल रहा है, हमारा रिपोर्ट नहीं है ये। ये इंटरनेशनल कहाँ से रिपोर्ट है, आता आप है? गूगल पे जाके चेक कर लें। कहाँ से पैसा आता है? मिडिल ईस्ट से, मिडिल ईस्ट के डिफरेंट कंट्री से आता है। ईरान अपने कौन सी शिया गुट कंट्री को से? सपोर्ट करता है। सऊदी अरेबिया और जो सुन्नी कंट्री कंट्री है का वो नाम इनको बताएं, सपोर्ट कंट्री करते का हैं। नाम, कंट्री का नाम, आप अरे कंट्री का इन्हीं नाम। अरे फिलिस्तीनियों भाई को मारा साहब, था आपके भाई आपके साहब, जियाउल हक ने, इन्हीं भाई फिलिस्तीनियों साहब, को ये मारा था। मेरा रिपोर्ट नहीं है। आप गूगल में रोहित जाके शर्मा देखिए, ये सरेंडर भी इंडिया का लगा के रिपोर्ट साथ नहीं आओ, है। मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, जितनी तैयारी करके अरे आए हो। अरे ये अरे मैं कह रहा हूँ ये इन्हीं इंडिया का फिलिस्तीनियों को रिपोर्ट मारा नहीं था है। जियाउल हक ने। आप तीन शायद एलपीजी इतिहास के नहीं सिलेंडर जानते, साथ तारीख दबा आपको के पढ़नी दिखाओ, चाहिए। मुझसे बात नहीं कर ये सकते। इंडिया एक का एक तीन करके तीन अरे एलपीजी बात के तो आपसे सिलेंडर करने का लगा किसी के का मूड भी नहीं है। एक एक करके एक मैं एक ये करके बोल रहा हूँ भाई कर भी नहीं साहब, सकते, आप कर सऊदी भी नहीं अरेबिया सकते, में करते क्या थे? आप कर भी बोल नहीं रहे अमन सकते। की, आप चौकीदारी करते थे। हमारी हमारी जो जो कॉलोनी है उसके बाहर एक चौकीदार बैठा होता है, तनख्वाह लेता है ना। आप भी ऐसे ही पैसे लेकर के उनके क्रिकेट स्टेडियम्स वो और एक उनकी अली शाह था, मक्का मदीना की एक अली चौकीदारी शाह कर रहे था, थे, वो और भी कुछ नहीं उन्होंने, कर रहे थे। एक ये अली शाह को रखा था, एक अभी इन्होंने रोहित शर्मा रखा सऊदी है, अरेबिया उसे में भी एक बताया, और काम आपको भी करते थे, नहीं बताऊंगा। चौकीदारी नहीं कर सिर्फ करते थे। अच्छा ठीक है, एक एक नहीं नहीं, करके। देखिए ये बात करने हाँ, दो यार, ये इस गलत शरीफ आ बात। रही हूँ रोहित जी, आ रही हूँ, एक बार आ रही हूँ, साहिल सर की हाँ, बात आके पूरी खर्चा करो। बोल रहे मेरा हो, समय है शरीफ नाना आदमी जी, को मेरा पकड़ समय लेंगे। है। ठीक है सजाद मेरा समय है सुनील नाना जी जी। जी 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 साहिल जी तो बोलिए। थोड़ा सा हमारे भाई जो है भारत वाले, वो थोड़ा सा गलत बोल गए। सिर्फ चौकीदारी नहीं करते थे, और भी काम करते थे। वहां भीख मांगते थे, वो जो जो तब आजकल वो आप कर रहे हैं, हटाया गया वो ना, कभी इतने आओगे भीख नहीं। मंगों को हटाया गया सऊदी अरेबिया ने। वहां से मार मार के डिपोर्ट किया जहाज में भर भर के, और उसके बाद ये टैग लगा दिया कि भीख मंगों का। तब एक सर्वे अच्छा किया लेकिन गया कि विश्व में साहिल सर एक और 80% बात, बेघर बड़ी जो है। बात ये कि क्या यही वजह है कि बहुत लंबे वक्त से तो लगातार सऊदी अरब याद दिला रहा था ना पाकिस्तान को, अरे भाई वो पैक्ट का क्या हुआ, यहाँ पर हमले हो रहे हैं। जब पाकिस्तान के सामने बड़ी एक ये कंडीशन थी कि वो किधर की तरफ रुख करें, तो पाकिस्तान को बड़ा झटका सऊदी ने दे दिया। तो क्या और झटके ना लगे उसके बाद में आखिरकार मजबूरी में एक्शन लिया है क्या ये? नैना जी देखिए, इनको इनकी हालत पतली है। इधर भारत से डर रहे हैं, उधर ईरान से डर रहे हैं। ईरान से 900 किलोमीटर का इनका बॉर्डर लगता है, और शिया मुस्लिम जो बॉर्डर वाले हैं ना, ये इनके खिलाफ झंडा लेके खड़े हो गए हैं। बलूचिस्तान में कब ईरान साथ मिल करके इनको चढ़ बैठेगा, इनको पता नहीं है। इसीलिए इन्होंने पैक्ट किया है। ये दोनों तरफ से पिटे नहीं, इसके लिए सऊदी अरब के शरण में गए हैं। और वहां पर जितने भी ये शिया सुन्नी और जो इराक और दूसरे आपको किसी कंट्रीज ने में, जबरदस्ती तो नहीं बिठाया हुआ यहाँ पे? सीरिया और इराक में, किसी ने जबरदस्ती सीरिया और बिठाया इराक में आपको? जो सेक्टेरियन गवर्नमेंट वहां चल कौन रहे हैं से ना, गल्फ कंट्री का असर सेक्टेरियन ले रहा जिहादी है? ग्रुप्स हैं, वो हिम्मत करें उसका गल्फ कंट्री का उसका नाम ले, असर उसका असर पाकिस्तान पर गल्फ भी आना कंट्री का शुरू हो नाम गया ले, है। गल्फ कंट्री का नाम ले, पाकिस्तान में हिम्मत आप दिखाएं, उनके फंड को जो ले, हिम्मत करें। आप उनको जो फंड लेने दे रहे हो ना, ये आप ही को डसेगा एक दिन। $100 मिलियन जो वहां से आ रहा है, वो आप ही को डसेगा, और डसना शुरू हो चुका है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान क्या कर रहा है? किसको डस रहा है? हिंदुस्तान को नहीं डस रहा है, ये आपको डस रहा है। वहां के जितने जिहादी ग्रुप है वो किसको मार रहे हैं? आपको मार रहे हैं। बलूचिस्तान आपको मार रहा है, पश्तून आपको मार रहा है, ईरान से आपको डर लग रहा है कि आप बोल रहे सऊदी नॉट अरेबिया जहादी, जाके बैठ फसादी, गए। प्रॉक्सी, आप ये बताइए, नॉट जहादी। आप ये बताइए कि सिया सुन्नी का जो लड़ाई हो रहा है, उसमें कि आपने क्या वो शियाओं गजवतुल का हिंद साथ में दिया आपको है? नजर आएंगे जहादी, आपने बिल्कुल जहादी आपको शियाओं का साथ गजवतुल नहीं हिंद में दिया है। नजर आएंगे, आपने शियाओं का कत्ल किया जहादी है, आपको आपने गजवतुल शियाओं हिंद का में नजर कत्ल किया आएंगे। है, और इसके लिए ईरान काफी नाराज था। और यही कारण है कि जब साथ देने की बात आई
तो आप ईरान के गोद में ले जाकर नहीं बैठे, आप सऊदी अरेबिया के गोद में बैठ अच्छा गए। देखिए ईरान भी इस बात को सुनिए, जानता अच्छा है। देखिए, अच्छा साहिर सर की बात तो एक बड़ी वाजिब है, आप मुझे जल्दी से इस बात का एक शॉर्ट में रिएक्शन दीजिएगा। सज्जाद, फिर मैं उस्मान अहमद भी मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत स्वागत है। अच्छा सज्जाद, एक बात मुझे जल्दी से बताइए, अगर मान लीजिए अभी दोबारा ऐसी परिस्थिति बन गई तो आपके जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट वहां पर तैनात हैं, जिसमें JF-17 है, JF-17 सऊदी के लिए उड़ान भरेगा या फिर आपके भाई भाई ईरान की तरफ रुक कर लेगा, किधर की तरफ जाएगा? JF-17 थंडर जो है वो तो वैसे भी आपके लिए एक डरावना ख्वाब है, क्योंकि आपके पायलट्स दुबई के एयर शो में उससे पपियां ले रहे थे, हमारे JF-17 थंडर से सेल्फियां भी ले रहे थे, वो आपको, मुझे पता है वो आपको बहुत पसंद है। तो JF-17 का मौका जो है एक दफा हमें मई में मिला सऊदी था। से उड़ के इंडिया के लिए आएगा। अगर इंडिया के लिए आए तो सऊदी में क्यों भेजा भाई, यही रखते ना, पास में हम थे आपस भाई में। को बिठाया हुआ है, इनको जरा चुप करवा दें एक दफा, जो इनको आपने जबरदस्ती अरे बिठाया अच्छा, हुआ है। आप मुझे तो हंसते बता रहते दीजिए, हैं आपके बस। जो फाइटर जेट्स हंसते रहते हैं, हैं। आपके जो फाइटर जेट्स हैं, अगर परिस्थिति बनी तो सऊदी के लिए जाएगा या भाई भाई वाले आपके ईरान की तरफ जाएगा? जी, हमें अगर जरूरत पड़ी, हरीमैन शरीफैन का जहां पे मामला आया, जो हरीमैन शरीफैन की तरफ बढ़ा, चाहे वो कोई भी हुआ, उसकी ठुकाई होगी। हमने हरीमैन शरीफैन, और आपको मैं फिर ये बता रहा हूं, हमारा रियाज के साथ डिफेंस पैक्ट आपकी फादरलैंड मैडम, की दुर्गत और ओला ठुकाई के उबर लिए। पे कभी आपने हायर की है? ओला उबर टैक्सी हायर की है? तो जब आप उसे हायर करती हैं उस समय वो आपकी हो जाती है, जहां आप बोलेंगी वहां जाएगी। अच्छा मतलब वही किराए- इनके भाड़े JF-17 की की हालत है। आप हायर किराए करिए की उसमें, मिलिट्री। ये तो सिर्फ ये टैक्सी कहां से ड्राइवर कहां आ है, गया? ये टैक्सी चला रहे हैं, ये- ये तो जहां वो ये बोलेंगे आज का- JF-17 वहां जाएगा, उसका पैसा दे रहा है वो। आप ओला उबर आप भी हायर करती हो रोहित ना, जी, ऐसे ही रोहित जी इसलिए पहले ये ओला जरा उबर पूछ हायर लीजिए, की है। पाकिस्तान में ओला उबर चलता है या नहीं चलता? ये कहां कहां से ढूंढ के लाती हैं यार नैना, कहां- कुछ कहां तो से ख्याल आप भिगो रखिए, भिगो कहां के मार कहां रहे से हैं आप रोहित ढूंढ जी? के लाती हैं। इनको अच्छा- छोड़े, ये वहां पे अच्छा पानी पूरी का सज्जाद, कारोबार सज्जाद कर रही हैं, ठीक है, इनको लाके अरे आपने हो सकता है तकलीफ गलत उठा दी। गलत गलत साजिद एग्जाम्पल साहब, दे दिया। साजिद जी। भाई, साजिद भाई, एक बात बता दूं, आप, मेरा नाम रोहित शर्मा है और मुझे अच्छी तरह से पहचान लीजिए। पाकिस्तान की आर्मी के एक मेजर का कोर्ट मार्शल हुआ था और उसमें मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई गई, ठीक है ना। अपने अपने DGISPR से मेरा नाम पूछिएगा, आप मुझे किसी और से, मेरा नाम ऐसा नहीं है, ठीक है। आपके DGISPR और आपके आर्मी चीफ भी जानते हैं मेरा नाम। नहीं होगा। मेरी ऑडियो, मैं 5 दिन तक हर पाकिस्तानी चैनल पे हेडलाइन में था, ठीक है ना। और आज भी मिलेगी आपको। मेजर का नाम आदिल राजा था, आदिल राजा का कोर्ट मार्शल मेरी ही रिकॉर्डिंग सुनवा के किया गया था। तो मुझे मत बताइए कहां से ढूंढ कर आता, मुझे भाई ढूंढ हमारे ढूंढिए रोहित पाकिस्तानी शर्मा आर्मी। वैसे बड़े बड़े धुआंधार होते हैं, खेल के मैदान पर हो वहां पर भी जो चौके चक्के लगाकर कहीं ना कहीं बैंड बजा देते हैं, टीवी पर भी वही ऐसे ही कर दे रहे हैं। अच्छा रोहित शर्मा जी, जल्दी से फिर मैं उस्मान का भी रुख करूं, आपका रिएक्शन में ये डबल गेम नहीं तो और क्या। और एक बार फिर से लोग सवाल पूछने लगे हैं, क्या पाकिस्तान पे भरोसा करना है और किस वाले पाकिस्तान पे भरोसा करना है? वो पाकिस्तान जो एक तरह से डाकिए का काम कर रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में भाई भाई वाला प्रेम दिखाते हुए, वो पाकिस्तान जिसकी सीमा 900 किलोमीटर है, या वो पाकिस्तान जिसने बड़ा लोन ले रखा सऊदी अरब से, सऊदी अरब ने आंखें दिखाई तो मजबूरी में अपनी सेना भेजी? किस पाकिस्तान पर भरोसा करना है आखिर? भरोसे के लायक पाकिस्तान है क्या? एक चीज अमेरिका के लिए अमेरिका के उस समय एम्बेसडर अफगानिस्तान में होते थे ज़िल्म खलीलजाद, किताब लिखी और किताब में ये लिखा कि पाकिस्तान हमारा एलाय है या दुश्मन है। रीजन कि पाकिस्तान को जो इक्विपमेंट दिया जा रहा था तालिबान से लड़ने के लिए, वो तालिबान के पास से निकल रहा, ठीक है, ये रिकॉर्ड है। और ज़िल्म खलीलजाद आज भी जिंदा है, उन्होंने बोला। उसके बाद पाकिस्तान के अपने फॉर्मर ISI चीफ हामिद गुल, उन्होंने लिखा, उन्होंने खुद बोला, लिखा नहीं, उन्होंने बोला कि हमने अमेरिका की मदद से अमेरिका को अफगानिस्तान में हराया। किसके संगे? ये एक नहीं, चाइना, भाई साहब, चाइना कई बार जनरल मुशर्रफ का स्टेटमेंट है कि चाइना हमें बोलता है कि टेररिज्म पाकिस्तान से आ रहा है। जनरल मुशर्रफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। ये किसके संगे? ये अपने नहीं है, जिन अहमदी शिया बता देता हूं, जिन्ना शिया थे उसी कंट्री में शिया काफिर नारे लग रहे हैं। ये जिन्ना के संगे नहीं, जिन्ना जिस समय डेथ के पास थे उनकी एम्बुलेंस, ऐसी एम्बुलेंस भेजी गई जो ब्रेक डाउन हो गई, 1.5 घंटे तक भरी धूप में सड़क पे पड़े रहे जिन्ना, किसी ने सुध नहीं ली। ये किसके सगे? ये बताएंगे हमें? ये रिकॉर्ड्स पे है जो मैं बात कर रहा हूँ। जिन्ना को कोई, जिन्ना उस समय मरी गए हुए थे, मरने से, डेथ से करीबन 1 महीने पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंचे, ये चेक करने के लिए पहुंचे कि मरने वाला है कि नहीं।
किसी ने उनके इलाज की चिंता नहीं की। फिर उसके बाद कराची, उस समय कैपिटल होती थी, कराची लेके गए, एम्बुलेंस ऐसी दी गई जो कि ब्रेक डाउन कर ब्रेक पे पैर रखो, उसके उसका बाद तो तजिया ना, झूठी बातें ना करो, मैं जवाब देता हूं। आपकी नहीं, मैं तारीख मैंने पूरी पढ़ी हुई है, तारीख मैंने पूरी हुई है, आपने अच्छा पढ़ी ठीक होगी, है, अच्छी ठीक है, बात। अच्छा ठीक मैं है। बताता झूठ हूं, बोल रहे हो, मैं भी पहले साबित करता प्राइम हूं आप झूठ बोल मिनिस्टर रहे हो। लियाकत अली खान का मैं मर्डर स्वस्थ हुआ, कर दूंगा असैसिनेशन आपको। हुआ, कोई आदमी नहीं स्वस्थ पकड़ा कर गया, दूंगा आपको। ठीक है। मैं अभी कितने स्वस्थ कर प्राइम दूंगा मिनिस्टर, आपको। अरे मैं उसको अभी स्वस्थ करूंगा जियाउल आपको। हक को प्रमोशन दिया ठीक जुल्फिकार है, अली मैं भुट्टो अभी ने। आपको स्वस्थ करूंगा। अच्छा ठीक है सज्जाद, मैं आ रही हूँ, रोहित आपका भी रुक कर रही हूँ, लेकिन मैं एक बार उस्मान का यही बात जो है खासतौर से शिया पॉपुलेशन का जो जिक्र किया जा रहा है बड़ी खास हो जाती है। एक तरफ यहाँ पर पैक्ट के तहत आप सऊदी अरब की तरफ चले गए, बड़ी संख्या में शिया पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, और 900 किलोमीटर की बड़ी एक तरह से आपकी सीमा रेखा कनेक्ट होती है ईरान के साथ में। अब अगर यहाँ पर नाराजगी जो अक्सर नजर आती है, एक बार फिर से अगर नाराजगी बढ़ेगी तो उसको क्या करके आप कंट्रोल करेंगे? ये किस तरह की आपकी स्ट्रेटेजिक आपकी प्लानिंग है? और दूसरी तरफ अगर यहाँ पे परेशानी अगर होगी तो क्या एक बार फिर से विदेशी ताकतों का आप रुख करेंगे, विदेशी ताकतों पर आप ठीकरा फोड़ेंगे, एक बार फिर से आप हिंदुस्तान का नाम बीच में घसीटेंगे जो आदत बन चुकी है? नैना जी, आपको पाकिस्तान की परेशानियों की पड़ी है, मुझे मणिपुर की परेशानियों की पड़ी है, कश्मीर की परेशानी जनाब आइए ना, मैं आपको लेकर चलूं मणिपुर। परेशानियों की सुनिए, पड़ी है, आइए, हमारे प्रधानमंत्री मणिपुर होकर आए, आपके प्रधानमंत्री आपके आसिम मुनीर को बलूचिस्तान में एंट्री तक नहीं है। वहां पे लोगों ने बाकायदा ये कहा है कि भाई अपना वीजा लेकर आएंगे आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ अगर आए तो। नैना जी, आपका मसला ये है ना कि आप पढ़ती लिखती नहीं है, नहीं तो आज आप मीडिया देखें, चलिए, शहबाज बिल्कुल शरीफ साहब आइए, और मैं- आसिम अच्छा, मुनीर मुझे आज एक बात कोयटा में बताइए। बैठे हैं, बताइए, कोयटा में चलिए। बैठे हैं। नैना जी, आज इतने बड़े मीडिया चैनल पे बैठती हूँ, वो रिसर्च कर लिया करें, वर्ड नहीं, पाकिस्तान मुझे के सुनिए अलावा ना, मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको रिसर्च रिसर्च बता देती हूँ उस्मान अहमद, मैं आपको रिसर्च बता देती हूँ। आपको रिसर्च करने की इसलिए जरूरत है, आप मणिपुर का राग अलापते रहते हैं, बड़ा खूबसूरत हिस्सा है हमारा। जम्मू कश्मीर बड़ा खूबसूरत हिस्सा है हमारा, आप बार बार मणिपुर और उस जगह अगर आप जम्मू कश्मीर का जिक्र, अरे सज्जाद रुकी, मैं जानती हूँ वही आपकी दुखती रग है। जम्मू कश्मीर जो भारत का हिस्सा है ना, इतना वहां पे आप देखिए, वहां पे अस्पताल, वहां पर बड़ी अच्छी सड़कें, टूरिज्म है। आपने टेररिज्म बढ़ाने की कोशिश की, भारत के प्रधानमंत्री क्या आप भी आइए, वीजा के माध्यम से आराम से घूमेंगे, लेकिन अगर मैं चाहूं वीजा लेकर भी तो आपके बलूचिस्तान या पीओके में नहीं जा सकती, आराम से शांतिपूर्वक नहीं घूम सकती। नहीं, मैं आप आए, मैं लेके जाऊंगा, आप, मैं अपनी बहन भाई नैना साहब, हो यादव सकता को है बुलाऊंगा। अगर आपने आर्मी की बात कर दी ना उस्मान, तो आपको भी वहां पर परमिशन नहीं मिलेगी। आप वहाँ रिपोर्टिंग करना, आपका कैमरामैन में बनूंगा, आप रिपोर्टिंग करना बलूचिस्तान में, केपीके में। कैसी बात करते हैं आप इतनी हम पे मीठी मीठी भरोसा बातें जताया जो कर रहे करें। हैं ना उस्मान, पता है मीठी मीठी बातें जो कर रहे हैं, इन्हीं मीठी मीठी बातों के चक्कर में तो आप सब सवाल पूछने लगे कि भाई मीडिएटरशिप या दलाली जो है वो किस रूप की गई। आपने बड़ा धोखा दे दिया एक बार फिर से ईरान को। नहीं जी, ईरान वाले तो ऐसा नहीं कह रहे हैं हमने उन्हें धोखा दिया है, तो जब ईरान वाले कहेंगे उस दिन हम देख लेंगे। बाकी जो आपकी बात है, जो आप हमारी फिक्र करती रहती हैं, तो हमें पता है आप लोग हमारी फिक्र करते हैं, अच्छी बात है, अच्छे पड़ोसी होने का आप सबूत देते हैं, तो हम ये डेफिनेटली बड़ी क्लैरिटी है कि हम सऊदी अरेबिया के साथ खड़े होंगे, हम सऊदी अरेबिया के साथ खड़े हैं, ये बड़ी क्लैरिटी के साथ खड़े हैं। इसी वजह से पाकिस्तान के सोल्जर वहां पर हैं, जेट्स वहां पर हैं, और पाकिस्तान ने ये बात ईरान को भी बताई है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई तो हम सऊदी अरेबिया को चूज करेंगे, बट उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जिस तरह से आप बता रही हैं कि हमारा बॉर्डर ईरान के साथ लगता है, तो फिर ईरान के जो मिसाइल जाते हैं सऊदी अरेबिया और बाकी जगहों पे, तो वो पाकिस्तान पर भी आ सकते हैं। तो ये जो आप हमारी फिक्र करती रहती हैं, तो अच्छी फिक्र करती हैं, मैं आपकी इस फिक्र में। उस्मान, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एटलीस्ट आपने इस बात को स्वीकार किया, बहुत क्लियर कट, कि देखिए कि आप सऊदी अरेबिया के साथ में हैं, ईरान के साथ में, वही तो बात है, डबल गेम हो गया ना। अच्छा, मुझे एक बात जल्दी से बता दीजिए, तो ये नाराजगी फिर दिखावा क्या है? आखिर जो पैक्ट है वो दिखावा है, आपने सेना भेजी वो दिखावा है, या फिर ईरान और अमेरिका के बीच में जो दलाली की जा रही है वो दिखावा है? नैना जी, कोई दिखावा नहीं है, मैं तो आपको क्लियर कट बोल रहा हूं कि हम सऊदी अरेबिया के साथ खड़े हैं, और हम जो कुछ कर रहे हैं वो ईरान के लिए भी भला ही सोच रहे हैं हम, कि भाई ईरान कभी भला हो जाए, इस जंग में ना शामिल हो, तो हम तो किसी के लिए कुछ ऐसी दलाली नहीं कर रहे। जब आपके वार रोके तो वो मोदी जी पापा वार रोक रहे हैं, हम लोग
आपने जो बात कही बलूचिस्तान की, इसी बीच अगर आप टीवी स्क्रीन देख रहे हो तो खबर ये भी आ गई है कि बलूचिस्तान में बड़ा हमला हो गया है। बड़ा हमला कैसा हुआ है कि यहाँ पर आर्मी की सेना पर भी हमले हो गए हैं, वहां पर बाकायदा रेस्क्यू किया जा रहा है। और आप बात कर रहे थे कि वहां पे बड़ी खूबसूरती नजर आ रही। मलिक सर जरा इनको बताइएगा, ये बलूचिस्तान, मणिपुर या बाकी से, मैं उस्मान आप ही को पूरा मौका दे रही हूँ। मलिक सर, आप जो अभी उन्होंने क्लियर कहा कि वो सऊदी अरब के साथ में है, ईरान के साथ में, ये जो नाराजगी उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे, क्या उसे झेलने की ताकत, हिम्मत और तैयारी है इनकी? नैना जी, ये पिछले 2.5 महीने से बोल रहे हैं कि ईरान हमारा हमसाया है, हमारा बिरादर है, हम उसके साथ खड़े हैं। सऊदी अरब को इन्होंने चुपचाप कुछ मिट्टी गोली खिला के चुपचाप रखा हुआ है। सऊदी अरब में शायद इनकी मिट्टी गोली में आ भी गया होगा, क्योंकि हो सकता है अमेरिका ने भी उसे कहा कि थोड़ा शांति से बैठिए, लेट अस डील इट विद इट। चलिए, हम कहते हैं ये अच्छी बात है, अब जिसके साथ खड़े हैं, जिसके साथ आपने मुआहदा एग्रीमेंट किए हैं, उसको आपको ऑनर भी करना चाहिए। पर सवाल तो ये कि 2.5 साल का हिसाब कौन देगा? कहने का मतलब हम नहीं मांग रहे आपसे, पूरा इंटरनेशनल मीडियम तो आपको एनालाइज करता है ना कि 2.5 साल में आपने जो किया, 2.5 महीने के में आपका जो आचरण रहा है ईरान और उसके प्रति, अब आप पलटी खा रहे हैं, हम तो सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। अरे नैना जी, मुझे तो ऐसा लगता है ये 1 साल के बाद ना चेंगदू के फिर दोबारा से 20-25% गिरवाएंगे शेयर, मुझे लग रहा है ये। क्योंकि F-17 है, ये लेके चले गए, इन्होंने उड़ाए तो ईरान उनको वहीं उधर ही गिराएगा हॉर्मुज के पास ही। और ये लोग मानने वाले नहीं है, क्योंकि क्या है कि इनके उपनकुल मिली है चाबी, अमेरिका से ये चाबी मिली है कि एनफ इज एनफ, नाउ कम टू द फोरफ्रंट। सऊदी ने कहा कि तुम अपने मुआहदे को, जो अपनी एग्रीमेंट एग्री करते हो, उसको ऑनर करते हो, या मैं $8 बिलियन मांग लूं आपसे, आपको लौटाने नहीं पड़ेंगे, या वहां भी प्लॉटिंग करके या प्लॉट बेच के लौटाओगे आप। कहने का मेरा मतलब है कि देखिए, ऐसी स्थिति में फंस गए हो कि ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। आपका तो ये रवैया रहा है ना, दोनों हाथों से लड्डू खाएं, ये आपको ले डूबे। मैं नैना जी आपके प्रोग्राम पे याद कीजिएगा, तकरीबन 1.5-2 महीने पहले कहता था, जब एक बार हम जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान में यूएस की हिलेरी क्लिंटन ने आके क्या कहा था कि जो सांप आप पाल रहे हो वो आपको ही डसेंगे। खैर, ये बात थी आतंकवादियों के संदर्भ में, लेकिन उसका अगला सेंटेंस मुझे याद है, मैंने कहा था जो पाकिस्तान है ईरान की पीठ में छुरा भोंकेगा। और मैं उस दिन आज भी इस बात पे फर्म हूं, क्योंकि मेरा एनालिसिस कहता है ये जी। तो पाकिस्तान पैसे पे काम करता है, उसको पैसा जहां से मिलेगा वो उसके लिए काम करेगा। और आज भी, जैसे कि मैंने पहले पार्ट 1 में बोला है आपको, इस पूरे F-17 स्क्वाड्रन, उनका मेंटेनेंस, उनकी मैन पावर, 8000 सिपाहियां, और इससे पहले भी उनके पास ऑलरेडी वहां पर डिप्लॉयड है पाकिस्तान फौज के अलावा, उन सब का खर्चा सऊदी अरब अपने बजट के हेड से भरेगा। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने इनको फर्दर हायर कर लिया। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द हायरिंग। और अच्छा, यही काम तो फिर तो लग रहा है मुझे तो फिर लग रहा है कि अभी जो रोहित शर्मा जी कह रहे थे ओला उबर वाला जो एग्जांपल है, वो तो वही बात हो गई कि जिसने हायर किया उसके हो चले। वही बात है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। उस्मान, आप बात कह रहे थे कुछ? हाँ, आप नरेंद्र मोदी जी की अच्छी एग्जांपल दे रही हैं कि वो इसी तरह से करते हैं। अरे आपकी जनता बड़ी एक्साइटेड है नरेंद्र मोदी के लिए, वो चाहती हैं कि पाकिस्तान में भी उनके जैसी ये कहा जाए सरकार बन जाए। कोई तो ऐसी सरकार हो जो 5 साल पूरा करे। हमारे यहाँ तो 15 पूरा कर चुके हैं वो। हाँ, वोट चोरी हो तो फिर तो पूरी की जा सकती है, 3-3 टर्म्स भी हो सकती है, कोई ऐसा शक नहीं है। केजरीवाल को जेल में जिस तरह से डाला है, जिस तरह से वोट चोरी बंगाल में हुई है, ये तो बंगाल की ओपोजिशन कह रही है। बाकी मैं इंडिया के लोगों को बता रहा हूँ, ये इंडिया की ओपोजिशन पार्टी कह रही है वोट चोरी हुई है, ये कांग्रेस कह रही है वोट चोरी हुई है। अरे आपको इलेक्शन कंडक्ट करने का कुछ मालूम है? आपकी तो डेमोक्रेसी है, वो तो इलेक्शन कंडक्ट तो हम देखेंगे, मालूम है। अच्छा मलिक सर, एक सेकंड, मलिक सर बस एक सेकंड। अच्छा उस्मान, आपसे तो ये बातें इसलिए शोभा नहीं देती क्योंकि आपने पीछे जो तस्वीर लगाई है ना इमरान खान की, वो वोट चोरी या फिर आप जो डेमोक्रेसी, इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं, आप वो खुद ही उस बात को दर्शा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर इमरान खान कि वो कहां है, वो जेल में है। और कल बाकायदा पूरा हमने इस पर चर्चा की, आपको भी पता है कि किस तरह से बाकायदा साइफर जो डॉक्यूमेंट सामने आए, बड़ी साजिश की बात हुई। तो वोट चोरी, डेमोक्रेसी या ये सारी चीजें तो मुझे लगता है कि फिलहाल शोभा नहीं देती। मैं इस बात को ज्यादा नहीं खींचूंगी, मैं जानती हूँ कवर अप करने के लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं होंगी, लेकिन डेमोक्रेसी, वोट चोरी, इन सारी चीजों की तो बात नहीं होती। यही तो बात है डबल गेम की। आखिर कौन सा डबल गेम है? मैं नैना जी, यही तो बात है। आप वोट चोरी की बात करेंगी, आपको मीडिया से उतार दिया जाएगा, क्योंकि वोट चोरी की सरकार में वोट चोरी की बात करने नहीं दी जाती। ये आपको भी पता है, आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मैं इंडियंस बोल रहे हैं, नैना जी इंडियंस बोल रहे हैं वोट चोरी हुई है, मैं नहीं बोल रहा, राहुल गांधी बोल रहे हैं।
केजरीवाल कब की बोल बात रहे हैं, सुन रहे हैं? पंजाब अरे की आप सीएम बोल रहे हैं, बंगाल की एक सीएम बोल रही है, आपके लोग बोल रहे हैं वोट चोरी हुई है। उस्मान, मुझे नहीं बड़ी बोल रहा। हैरानी होती है बीइंग अ पत्रकार, आपको भारत के जो नेता हैं उनकी बातें समझ में आ रही हैं और आपको पाकिस्तान में ही बैठे संसद असेंबली के अंदर आपके नेता कहते हैं कि भाई हम जो हैं हमारे साथ में हमारा इस्तेमाल कर लिया जाता है, हम टॉयलेट पेपर के तौर पे बन गए हैं। आपके प्रांत के एक मुख्यमंत्री तक सीधे सीधे कहते रहे हैं कि उनके साथ में किस तरह से अत्याचार होता है। आप पाकिस्तान में बैठकर आपको अभी तक ये बात नजर नहीं आई बलूचिस्तान की जनता या जो खैबर पख्तूनख्वा की जनता है आखिर वो क्या बात कहती रहती है, और आप बात करें यहाँ की। आप पाकिस्तान की फिक्र करती है ना। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।